तो दोस्तों, जब मनुष्य जन्म लेता है एंड जब उसकी मृत्यु होती है, इन दोनों समय के बीच के समय को हम जीवन कहते हैं। तो इसी तरह अगर आपको याद हो, मैंने एंड्रॉयड ऐप कंपोनेंट वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक एक्टिविटी की भी एक लाइफ साइकिल होती है। ओके, तो एक्टिविटी भी बनती है एंड मिट जाती है, एंड वो चीज़ कैसे वर्क करती है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है, तो आपको पता होगा कि हम लोग एंड्रॉयड ऐप के अंदर एक्टिविटीज़ बनाते हैं बहुत सारी। ओके, एंड जब भी आप अपनी ऐप को खोलते हो, एक एक्टिविटी जो है वो आपको दिखती है। इसका मतलब वो एक्टिविटी बनती है, बैकएंड में बनती है, एंड जब आप उस ऐप को पूरी तरह से बंद कर देते हो, वो एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो इन सारे टाइम के बीच में आप अपनी ऐप को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, जैसे कि आपकी ऐप जब बने तो क्या होना चाहिए, जब आपकी ऐप बंद हो तो क्या होना चाहिए, जब आपकी ऐप यूज कर रहा हो कोई और बीच में किसका कॉल आ जाए तो आपकी ऐप में क्या चेंजेस होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग एक्टिविटी लाइफ साइकिल के थ्रू कर सकते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस इमेज। आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है जब एक्टिविटी लॉन्च होती है उसके बाद टोटल 7 मेथड्स हैं जो कि कॉल होती है। ओके, और वो 7 एक्टिविटी जो है वो है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट या तो ऑन डिस्ट्रॉय। ओके, ये जो फ्लो जा रहा है उसके ऊपर आप हाल फिलहाल नजर मत डालो, मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ ये चीज। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना देख लो कि जब भी आप एक एक्टिविटी बनाते हो आपके पास इतनी सारी मेथड्स होती है जो कि आप यूज कर सकते हो। सो अभी मैं मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो चालू करके आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा ये फ्लो जो आपको दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया। ओके, एंड यहाँ पे मेरा एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो आप एक बात नोटिस करोगे कि जैसे ही आप एक एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करते हो तो आपकी ये मेन एक्टिविटी ऑटोमेटिकली बन जाती है, एंड उसकी जावा फाइल पे अगर आप गौर करोगे तो आपको ये ऑन क्रिएट मेथड दिखेगी। ओके, तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है ऑन क्रिएट मेथड ऑटोमेटिकली ये एंड्रॉइड स्टूडियो बनाकर दे देता है आपको। ओके, एंड इसी तरह आप यहाँ पे लिखोगे अगर ऑन स्टार्ट, तो यहाँ पे आपको ऑन स्टार्ट भी मेथड दिख जाएगी, आप उसमें एंटर करोगे तो वो भी बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऑन रिज्यूम लिखूं तो यहाँ पे ऑन रिज्यूम भी दिखाएगा, एंड इसी तरह ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट एंड ऑन डिस्ट्रॉय मेथड आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, और इसमें अगर हमें फ्लो जानना है कि ये फ्लो असल में हो कैसे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन सारी मेथड्स के अंदर जाऊंगा एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा log डॉट ई, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी 1 एंड एक मैसेज फॉर एग्जाम्पल ऑन क्रिएट, एंड मैं इस सेम चीज को कॉपी करके हर एक मेथड के अंदर ये चीज डाल दूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने ऑन डिस्ट्रॉय मेथड में ऑन डिस्ट्रॉय करके मैसेज लिख दिया, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि मैंने यहाँ पे लॉग ई लिखा है उसका मतलब क्या है, तो आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे एक लॉग कैट करके है, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लॉग्स दिखेंगे। जैसे ही आप इस ऐप को अपने फोन के अंदर रन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लॉग्स दिखने लगेंगे। कुछ लॉग्स डीबगिंग के होंगे, कुछ लॉग वॉरबेस के होंगे, कुछ लॉग्स एरर के होंगे। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉग डॉट ई लिखा तो मुझे एरर वाले जो लॉग है उसमें ये चीज दिखेगी। सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो जैसे ही मैं मेरे फोन के अंदर जाऊंगा एंड यहाँ पे एरर सिलेक्ट करूंगा तो मुझे है ना ये सब ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन रिस्टार्ट, ये उनका पूरा फ्लो दिखेगा। एंड ये चीज अगर हमें एरर फाइंड करना हो या हम लोग डीबगिंग कर रहे हैं तब हम लोगों को ये सारी चीजें काम आती है। लॉग ई का मतलब ये सारी की सारी चीजें एरर में दिखेगी। इसी तरह मैं लॉग डी भी यूज कर सकता हूँ अगर मुझे ये डीबग में चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल के लिए मैं लॉग ई ही रखूंगा। ओके, एंड इस चीज को मैं करूंगा सेव, एंड मैं इससे मेरे इम्यूलेटर में रन करके देखूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरी जो ऐप है वो सिंपली मेरे फोन के अंदर रन हो चुकी है। ओके, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो नॉर्मली आता है मेरे ऐप के अंदर वो आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरी ऐप रन हुई तो यहाँ पे 3 मेथड्स कॉल हुई। एक है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। ओके, तो अगर मैं इस इमेज को देखूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ही एक एक्टिविटी लॉन्च होगी, जैसे कि मेरी मेन एक्टिविटी लॉन्च हुई, तभी के तभी 3 मेथड जो है वो कॉल होगी, जो कि है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। ओके, तो जब तक मेरी ऐप जो है वो फाइनली यूजर्स को नहीं दिख रही है,
जब तक वो यूजर्स की तरफ विजिबल नहीं है तब तक मेरी 3 मेथड्स जो है वो रन हो जाती है, एक ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं मेरी ऐप को बीच वाला बटन दबा के बंद करूं, सो यू विल सी कि यहाँ पे मेरा ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो गई। ओके, मतलब कि मेरी ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप, जब तक मेरी जो ऐप है वो यूजर्स को विजिबल नहीं है उसके बाद जो है ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो जाती है, ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप। एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मेरी ऐप को पूरी तरह से क्लोज कर दूं, सो यू विल सी मेरी ऑन डिस्ट्रॉय मेथड जो है वो कॉल हो गई। एक और बार मैं मेरी ऐप जो है उसको खोल देता हूं एंड आप देख सकते हो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम मेथड वापस से कॉल हो गई। मैं इसे बंद करूं एंड ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप मेथड चालू हो जाएगी। अब मैं वापस से मेरी ऐप को डिस्ट्रॉय नहीं करूं बट अंदर जाऊं, सो यू विल सी यहाँ पे मेरी ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल हुई, ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हुई एंड ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हुई। ओके, इसका सीधे सीधे मतलब मैं इस फ्लो के थ्रू आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में पहली बार जब मेरी ऐप जो मेरी एक्टिविटी है वो लॉन्च होती है तो ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है एंड सिर्फ एक ही बार के लिए ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगी जब पहली बार मेरी एक्टिविटी बनेगी। उसके बाद मेरी ऑन स्टार्ट मेथड एंड ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगी। ओके, एंड फिर मेरा जो यूजर है वो मेरी ऐप के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। फिर अगर बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस आया या ऐप बंद हुई, जब मेरी ऐप जो है वो यूजर को विजिबल नहीं है तो मेरी ऑन पॉज मेथड एंड ऑन स्टॉप मेथड कॉल होगी। मेरी ऑन स्टॉप मेथड तभी कॉल होगी जब मेरी जो एक्टिविटी है वो यूजर को विजिबल नहीं है। उसके बाद यूजर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपनी ऐप को बंद कर दे, पूरी तरह से हटाई दे रिसेंट पैनल में से। अगर रिसेंट पैनल में से हटाएगा तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगी। अगर वो वापस से उस ऐप को स्टार्ट करेगा तो वो ऑन रीस्टार्ट मेथड जो है वो मेरी कॉल होगी एंड ऑन रीस्टार्ट मेथड के बाद मेरी ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होगी एंड वापस से ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगी। ओके, सो इस तरह से हमारा ये फ्लो जाता है। स्टार्टिंग में हमारी 3 मेथड्स बैक टू बैक कॉल होती है। उसके बाद अगर बाय चांस मैंने मल्टीपल मोड है मेरे फ़ोन के अंदर तो मैंने अगर उससे एक्सेस किया या बीच में मेरे को किसी का कॉल आ गया तो मेरी ऑन पॉज मेथड जो है वो आ जाएगी। एंड फिर अगर मैंने उस ऐप से बाहर ही निकल गया मैं तो मेरी ऑन स्टॉप मेथड कॉल होगी एंड उसके बाद या तो ऑन रिस्टार्ट कॉल हो सकती है या तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो सकती है। ओके, तो ये था मेरा पूरा का पूरा एक्टिविटी लाइफ साइकिल का फ्लो। ओके, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 मेथड्स हैं। एंड अब आप लोग बोलोगे कि यार अगर 7 मेथड्स हैं तो मैं कौन सी मेथड में क्या क्या चीज़ें करूँ। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन है आपका तो मैं सिंपली इसका आंसर आपको ऐसे दूंगा कि ऑन क्रिएट जो है वो पूरे के पूरे एक्टिविटी के लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार कॉल होती है जब वो बनती है। ओके, तो आप इसके अंदर मेन जो आपके वेरिएबल्स हैं जो कि थ्रू आउट आपकी एक्टिविटी में यूज होने वाले हैं वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, जो भी मेन वेरिएबल्स हैं आपके। ओके, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार कॉल होगी और जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी तब तक ऑन क्रिएट वापस से कॉल होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, एंड फिर आप ऑन स्टार्ट के अंदर जो भी आपकी यूआई रिलेटेड टास्क हैं वो कर सकते हो। मीन्स आपकी यूआई जो है वो अपडेट करनी हो फॉर एग्जांपल ऑन स्टार्ट पे, वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड ऑन रिज्यूम मेथड जो है वो तब कॉल होती है जब आपकी जो ऐप है वो फाइनली यूज़र के साथ इंटरेक्ट होना चालू होती है। तो जो भी इनपुट आउटपुट वाली चीज़ें हैं यूज़र के रिलेटेड वो आप ऑन रिज्यूम पे कर सकते हो। ओके, एंड फिर आते हैं ऑन पॉज पे। तो मेनली ऐसा काफ़ी कम बार होगा कि आपका ऑन पॉज जो है उसके बाद ऑन स्टॉप ना आए। ठीक है, अगर आपका ऑन पॉज तब आ सकता है जब बीच में किसी का कॉल आ गया हो एंड किसी ने वो कॉल उठा लिया हो, तो जैसे ही कॉल उठ जाएगा तो आपकी जो ऐप है वो बैकग्राउंड में चल जाएगी एंड इस वजह से ऑन पॉज के बाद ऑन स्टॉप आ ही जाता है। मेनली ऑन पॉज यूज बहुत ही कम आता है, बट कभी कभी हमें बहुत सारे जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं उनकी मेमोरी रिलीज करनी हो तो हम लोग ऑन पॉज के अंदर कर सकते हैं, बट ऑन स्टॉप के अंदर हम लोग मेनली सारे के सारे जो भी सिस्टम है उनके रिसोर्सेज रिलीज कर देते हैं, मेमोरी रिलीज कर देते हैं। वो सारे के सारे ऑपरेशन हम लोग ऑन स्टॉप पे कर लेते हैं एंड जो भी यूआई रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें रिलीज कर देते हैं। एंड जो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो कॉल कर लेता है एंड इसके अंदर हम लोग मेनली कुछ भी नहीं करते। फिर आती है ऑन रीस्टार्ट। सो अगर ऑन स्टॉप के बाद अगर यूजर ने वो ऐप को हटाया नहीं जबकि वो वापस से उस ऐप के अंदर आया तो ऑन रीस्टार्ट मेथड जो है वो कॉल होती है। तो इसके अंदर भी आप लोग काफ़ी सारी यूआई के चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लॉक ऐप बना रहे हो तो उसके अंदर आपको टाइम अपडेट करना पड़ सकता है, तो जो भी वेरिएबल्स के इनिशियलाइजेशन है फॉर एग्जाम्पल तो आप उसके अंदर रीस्टार्ट के अंदर ये चीज़ कर सकते हो। सो अगर मैं समराइज करूँ तो हम लोग ऑन पीरियड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं वो इनिशियलाइज करते हैं और जो भी बैकएंड से डेटा लाना होता है वो भी हम लोग ऑन पीरियड के ऊपर ही करते हैं। ऑन स्टार्ट के ऊपर हम लोग यूआई रिलेटेड टास्क करते हैं, अगर यूआई जो है रिफ्रेश करनी हो तो हम लोग ऑन स्टार्ट के ऊपर करते हैं। एंड ऑन रिज्यूम के अंदर हम लोग यूजर जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे ऐप से तो उसके रिलेटेड चीज़ें करते हैं, इनपुट आउटपुट एक्सेट्रा।
ऑन पॉज हम लोग मेनली यूज़ नहीं करते हैं, एंड ऑन स्टॉप के ऊपर हम लोग हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं उसे रिलीज करते हैं, उसे फ्री करते हैं, मेमोरी जो है उसे फ्री करते हैं। ऑन रिस्टार्ट के ऊपर हम लोग वापस से ऑन क्रिएट जैसा काम कर सकते हैं, हमारा डेटा जो है उसे अपडेट कर सकते हैं। एंड ऑन डिस्ट्रॉय मेनली हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज ऑन डिस्ट्रॉय में हमारी जो एंड्रॉयड है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो एक्टिविटी है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, सो काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था ये, एंड वापस से मैं ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि आपको ये सारी की सारी मेथड जो आपने देखी, वो सारी की सारी मेथड्स हर एक एक्टिविटी में यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। जब भी किसी एक्टिविटी में आपको कोई भी मेथड का काम आए तो आप उन सबको यूज़ कर सकते हो, बट एट द एंड आप बोल सकते हो कि जो भी हायरार्की है एक एंड्रॉयड की अपनी एक्टिविटी के अंदर जो भी मेथड्स को कॉल करने की, वो ये होती है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर है। इफ यस देन लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय।